आपको केवल आप मूलाधार से उठ गए, स्वाधिष्ठान से उठ गए, मणिपुर से उठ गए, अपनी शक्ति को अनाहत चक्र तक पहुंचाना है। उसके लिए आपको विशेष प्रयास करना है। उसके बाद विशुद्ध चक्र का और आज्ञा चक्र का मैं ध्यान रख लूँगा। आपको केवल एक स्टेप भरना है कि आपको अपना शरीर के चक्र में शक्ति को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कहाँ पहुँचाना है? मणिपुर चक्र से तक पहुँचाना है। स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र तक इतनी कार्य करनी है। अब आप मुझे बताओ, अनाहत चक्र तक आपकी शक्ति पहुंच गई। अनाहत चक्र अर्थात हृदय का स्थान। आपको वहां अपनी ऊर्जा को हृदय तक पहुंचाना है। अभी सब संसार के कामों में नीचे नीचे ऊर्जा है। उस हृदय तक आपकी ऊर्जा पहुंच गई तो आपकी हृदय विशाल हो जाएगा, विचार शक्ति तीव्र हो जाएगी, ज्ञान तीव्र हो जाएगा, समझने की शक्ति तीव्र हो जाएगी। अब नाभि चक्र से आगे मणिपुर चक्र में जो कैद है उसे आगे कैसे पहुंचाया जाए? तो ऊर्जा है वह यात्रा कैसे करती है? श्वास के द्वारा। और तो कोई शक्ति के रूप में माध्यम है नहीं। हमें अपनी ऊर्जा को श्वास के द्वारा ऊपर उठाना है। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बार बार जब मैं कहता हूं कि आप कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, तो आप बोलते गुरुजी मैं योग करने का नहीं कह रहा हूं, मैं योग से ऊपर की बात कह रहा हूं। मैं केवल सूर्य नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूं कि हम हमारे श्वासों के चक्र के द्वारा हमारी शक्ति को ऊपर हृदय तक कैसे पहुंचाएं। तो बहुत सरल उपाय है, या तो कपालभाति करो या भस्त्रिका करो। सिंपल एक 10 सेकंड का मैं उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि किस प्रकार आपको करना है। चाहे आप 10 साल के हों, चाहे आप 25 साल के हों, चाहे 60 साल के हों। ये सब लिखा है कि आप देखते हो कि ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस करना क्या है आपको 10 बार करें, 20 बार करें, केवल नाक से सांस छोड़ना है और सब भूल जाना है। 10 बार करें, 15 बार करें, 5 बार करें, आप एकदम हल्के हो जाएंगे। वापस करके बताता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सोचते हो कि पहले पेट को अंदर घुसाना है और नाक से श्वास निकालनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है श्वास छोड़ने की तरफ। आपके श्वास के द्वारा आपकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठ जाएगी। वापस एक बार करके समझाता हूँ। चाहे आप 10 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बिना प्रयास के कोई ताकत नहीं लगानी है। श्वास लेने के लिए कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती है। अपने आप श्वास चलिए, उस श्वास को गति दीजिए। गति देने के लिए भस्त्रिका एक माध्यम है। सिंपल वापस करके बताता हूँ। आपकी कितनी उम्र है? 42 में 22 और जोड़ देंगे। 42 के आधे 21, 42, 63, फिर भी मैं 4 साल आपसे डेढ़ी उम्र कर देंगे तो भी बढ़ा। तो करना क्या है, मैं वापस बहुत प्रेम के साथ आज समझा रहा हूँ, बहुत आनंद के साथ, बहुत तकिए का सहारा लेकर के, गद्दे का सहारा लेकर के, सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। कुछ करना नहीं है। नहीं करने में भी बहुत कुछ करना है।
हल्के हो गए, सांस रोक ली और मनी मन बोला ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः और सांस छोड़ दी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फिर शांत होकर के बैठ गए। फिर वापस मनी मन उच्चारण कर रहे हैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये क्रिया बहुत सरल रूप में करें, फोर्स देना ही नहीं, किसी भी रूप में फोर्स नहीं देना है। आपकी एनर्जी श्वास के माध्यम से ही यात्रा करती है। जिस दिन श्वास रुक जाता है ओम शांति अब आपको चाहिए जीवन में शांति। ओम शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए ना कि ओम शांति जब कोई मैसेज आता है तो आप ओम शांति। मैं चाहता हूँ मेरे शिष्यों के जीवन में शांति आए, सुख चैन की नींद आए। तो हमें हमारी ऊर्जा को विशुद्ध चक्र तक, अनाथ चक्र तक पहुंचाना है और फिर आज्ञा चक्र को मैं स्पर्श कर आपकी शरीर के चक्रों को, शक्ति को जागृत कर दूंगा। ये कोई कुंडलिनी जागरण की विद्या नहीं है कि कुंडलिनी जागरण की विद्या होते ही एकदम मेरे को भूत भविष्य दर्शन हो जाएगा। आप शरीर से हल्के हो जाएंगे, वजन चाहे उतना ही रहे, आप अपने आप को हल्का अनुभव करेंगे। और ये क्रिया जब भी मूड आए, गुरु का नाम ले रहे हो, 10-20 सेकंड तक ये किया, सुबह किया, दोपहर को इच्छा हुई तो किया, शाम को किया, रात को किया, बंद कमरे में किया, खुले कमरे में किया। बड़ी गहरी अच्छी नींद आएगी। आपको लगेगा कि आपका एनर्जी का लेवल बहुत, आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। जो अपने श्वास के द्वारा अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचा सकता है, आप केवल और केवल स्वादिष्ठान से अनाथ चक्र तक पहुंचाने का प्रयास कर दो। आगे विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र का मैं ध्यान रख लूंगा, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको मूलाधार से थोड़ा ऊपर उठना है, उस एनर्जी लेवल को आपको उठाना है। मैं आपको कपालभाति का भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जोर जोर से कपालभाति करनी है, संभव है, लेकिन यह श्वास को बाहर छोड़ना तो बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। सब ये नाभि चक्र है, इस नाभि चक्र में एक हलचल मचानी है। इस नाभि चक्र में हलचल मचेगी तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। और फिर मैं आपके आज्ञा चक्र पर जब मैं स्पर्श करता हूं तो मैं बहुत प्रयास करता हूं कि इसके द्विदल कमल आज्ञा चक्र में मन और बुद्धि का संयोजन हो सके, सौभाग्य और कीर्ति का संयोजन हो सके, धन और दान का संयोजन हो सके, जीवन का और अध्यात्म का संयोग हो सके, जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संयोग हो सके। क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल श्वास लेना ही नहीं, जीवन का लक्ष्य है क्या, वो एक है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,
मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। शक्ति के बारे में फिर आपको कह दूं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माने। तो आपके अंदर ही शक्ति है। मैं कोई शक्ति का आपके अंदर इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। आप ये गलत कभी मत देखना कि गुरु अपनी शक्ति में से कुछ आपको अंश प्रदान कर रहे हैं। गुरु अंश प्रदान कर ही नहीं रहे। बहुत स्पष्ट बात है, आपके अंदर शक्ति है। आप